देखिए, सबों को नमस्कार, सलाम, आदाब। अभी जो सबों को मालूम है कि बिहार में अ, अस बिहार में विधान पार्षदों का चुनाव होना है। उसमें कई निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षक कोटि का विधान पार्षद का चुनाव होना है और कई क्षेत्रों में स्नातक कोटि के विधान पार्षद का चुनाव होना है। ये जैसे कि हमारा देश है भारत, इंडिया, तो भारत में दो सदन है, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा देश में जो राज्य है, जो प्रदेश है, तो सभी प्रदेश में दो सदनीय व्यवस्था नहीं है। उसमें लगभग 6 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। उसमें बिहार भी है। बिहार में भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान पार्षद। विधानसभा निम्न सदन और विधान पार्षद उच्च सदन। तो जो विधानसभा है, जिसका अभी चुनाव होना है आगामी महीने में 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, और फिर इसके बाद 2026 में, ये विधानसभा का चुनाव 2025 में ख़त्म हो जाएगा, सरकार गठन हो जाएगी। 2026 में फिर विधान पार्षद का कई क्षेत्रों में चुनाव होना है। उसमें पूरे बिहार को तो विधानसभा का जो विधायक होते हैं विधानसभा में, पूरे बिहार में 243 उनका संख्या है। 243 विधायक होता है बिहार में, एमएलए, और 75 एमएलसी होता है। तो 75 एमएलसी में कई कोटि के एमएलसी होता है। जैसे कि उसमें 75 में से 12 एमएलसी जो है वो शिक्षक और स्नातक कोटि से होता है, 6 करके। बाकी ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 12 का होता है लगभग के, जो जैसे कि मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये वोटर होते हैं। तो वो लोग जो वोट करते हैं तो उनका एमएलसी होता है। और जैसे उसको लेकर हमारा कटिहार में ये अशोक अग्रवाल जी हैं एमएलसी। जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, तीनों जिला मिला के ये दिलीप जायसवाल जी हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और फिर अन्य है। उसी तरह से ये बिहार को 6 हिस्से में बांटा गया, 6 निर्वाचन क्षेत्रों में। 6 निर्वाचन क्षेत्र में हम लोग जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सीमांचल जो है, ये जो पूर्णिया प्रमंडल है, फिर उधर कोसी प्रमंडल है, भागलपुर प्रमंडल है, ये कुल मिलाकर, ये जो इन जिलों को मिलाकर ये कोसी निर्वाचन क्षेत्र है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार से जो कोसी के बगल में दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र है, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। फिर उसके आगे बढ़ जाएंगे तो तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र है। तो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। उससे जब आगे जाएंगे तो आपको सारण निर्वाचन क्षेत्र है। तो सारण शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। फिर जब बिहार के इधर मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार जाएंगे तो पटना निर्वाचन क्षेत्र, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। फिर आखिर में उधर मगध निर्वाचन क्षेत्र है, मगध स्नातक क्षेत्र और मगध शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। इस प्रकार पूरे बिहार को शिक्षक और स्नातक कोटि के विधान परिषद का चुनाव को लेकर बिहार को 6 भागों में बांटा हुआ है। तो जैसे ये जो है कोसी निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो विधान पार्षद है इस क्षेत्र में, वो डॉक्टर N.K. यादव साहब हैं।
और कोसी निर्वाचन क्षेत्र से जो शिक्षक कोटि के विधान पार्षद एमएलसी हैं वो डॉक्टर संजीव सिंह साहब हैं। उसके बगल में जैसे ये दरभंगा में है तो शिक्षक कोटि से आपको डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं। जैसे पटना में पटना निर्वाचन क्षेत्र से जो स्नातक कोटि के हैं तो नीरज कुमार साहब है जो जदयू के प्रवक्ता भी हैं। फिर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलसी हैं जो विधान पार्षद हैं वो डॉक्टर नवल किशोर यादव हैं। फिर उधर जो है अभी जो चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें हमारे शिक्षक जो साथी हैं वो ब्रिजवासी जी वो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बाई इलेक्शन में वो चुनाव जीते थे। अभी तिरहुत में फिर से चुनाव हो रहा है। और वो जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे वर्तमान में अफाक आलम साहब एमएलसी है। तो इस तरह से ये जो है गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार जी एमएलसी हैं। तो ये इस तरह से जो है बिहार को 6 हिस्सों में शिक्षक और स्नातक कोटि का विधान पार्षद बनने को लेकर 6 हिस्से में बांटा हुआ बिहार। अब भी जो है ये जो हम लोगों का इस निर्वाचन क्षेत्र है कोसी, तो कोसी में अभी जो है आपको स्नातक कोटि का एमएलसी के लिए चुनाव होना है 2026 में। तो 2026 में चुनाव होना है। अभी विधानसभा का चुनाव होगा आगामी महीने में, उसकी तैयारियां चल रही है, सब कुछ शुरू हो गया, आचार संहिता लागू हो गया, अधिसूचना जारी हो गई। अब जो है क्या इसमें है क्या कि जैसे पंचायतों में जो गांव के लोग हैं बेहतर समझते हैं, जो पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है पंचायत ही में, तो उसका चुनाव में जो है वो जो जनरल मतदाता ही है वोटर लिस्ट है वो उसी वोटर लिस्ट से चुनाव होता है। परंतु जो उसी पंचायत में फिर पैक्स का चुनाव होता है, तो पैक्स का चुनाव में जो है वो ये नहीं होता है, जनरल जो वोटर लिस्ट है उससे वो चुनाव नहीं होता है। पैक्स का चुनाव के लिए फिर वोटर बनाए जाने की प्रक्रिया अलग से, हर चुनाव से पहले वोटर बनाया जाता है, बनाना पड़ता है, बनते हैं लोग उस पंचायत के जो निवासी हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो आपको एमएलसी का जो चुनाव होता है शिक्षक और ये इसका स्नातक का, तो प्रत्येक चुनाव से पहले वो वोटर लिस्ट बनता है उनका। तो जो स्नातक चुनाव के लिए स्नातक क्षेत्र स्नातक कोटि के एमएलसी के लिए जो चुनाव होना है, तो उसमें जो भी स्नातक है, जो ग्रेजुएट हैं किसी भी फैकल्टी का और अन्य समकक्ष बोर्ड का, जैसे किसी भी फैकल्टी आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उससे जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, और समकक्ष मदरसा बोर्ड का जो ग्रेजुएशन इजकल टू आलिम, जो आलिम पास है, उसी तरह जो ग्रेजुएट ये क्या कहते हैं मेडिकल ग्रेजुएट है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, जो लॉ ग्रेजुएट है, ये सारे लोग भी उसमें मतदाता वोटर बन सकते हैं, बनाया जा सकता है। और ये इसमें जो है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव में मतदाता जो होंगे उसमें ये चाहे वो कर्मचारी है, शिक्षक है या नहीं है, वो है या नहीं है उसका कोई मामला नहीं है। जो ग्रेजुएट हैं वो उसमें मतदाता बनेंगे, उनसे मतदाता बनाया जा सकता है। और शिक्षक में जो होता है इसके साथ ही जो 6 क्षेत्र मैंने बताया उन 6 क्षेत्र से उसी 6 क्षेत्र से स्नातक कोटि का भी होगा एमएलसी 6 पूरे बिहार में, और शिक्षक कोटि के भी एमएलसी होंगे 6। तो जो अभी स्नातक का चल रहा है, शिक्षक का भी जब होता है तो शिक्षक कोटि के जो एमएलसी का चुनाव होता है तो उसमें जो हाई स्कूल के शिक्षक और हाई स्कूल +2 और कॉलेज के शिक्षक जो होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के, लॉ कॉलेज के और अन्य जो ये यूनिवर्सिटी होता है उन कॉलेज यूनिवर्सिटी उनका वहाँ का जो टीचर होते हैं वो जो है उनका उसमें वोटर होता है। तो अब भी जो है बिहार के जो 6 निर्वाचन क्षेत्र है उसमें अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव चल रहा है। वोटर लिस्ट वोटर बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। ये 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और 6 नवंबर तक चलेगा। इसमें 2 तरीके हैं।
एक है कि ऑनलाइन हो सकता है, जिसमें आप जो लिंक उनका मिलेगा, लिंक उसमें खोलने के बाद, साइट खोलने के बाद वो फॉर्म एक आएगा, उसको फिलअप करना है अकॉर्डिंग जो डिमांड होगा। उसके अलावे उसमें अपलोड करना होगा आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट, उसमें एक फ़ोटो अपलोड करनी है। तो ये मामला है, ये चल रहा अभी। तो जो साथी मैंने फेसबुक में, व्हाट्सएप में चल रहा, मैं देख रहे थे कि लोगों को, बहुत लोगों, कई लोगों को स्पष्ट समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो फेसबुक में वो वीडियो बनाकर उसको थोड़ा डाल दें ताकि लोगों को सुविधा होगी। ये है क्या कि इसीलिए सभी जो साथी हैं, जो लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो किसी भी फैकल्टी के, किसी भी मदरसा बोर्ड के, जो एलएलबी हैं ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, एलएलबी ग्रेजुएट है, जो भी ये बनने के योग्य हैं, उन सभी लोगों से मेरा अपील है कि सभी लोग इस निर्वाचन का जो होना है, जो चुनाव होना है शिक्षा स्नातक कोटि के, उसमें सभी लोग आगे बढ़कर मतदाता बनने का कोशिश करें। और जो साथी जागरूक हैं, जो जान रहे हैं, जो सक्षम हैं, तो और लोगों को मदद करें, उनको बताएं, समझाएं। और इस संदर्भ में और भी कुछ जो बातें की जानकारी की दरकार होगी, जो आवश्यकता महसूस होगी, तो हम लोग भी मदद करेंगे। हम लोग उपलब्ध हैं इसमें। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन में लिंक है जो चल रहा है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये उसके अलावे फॉर्म जो होता है ऑफलाइन के लिए, वो फॉर्म अवेलेबल है, कई जगहों में है। तो जो साथी ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो जो है अपना डिमांड करेंगे फॉर्म का, वहाँ फॉर्म हो जाएगा। और ये मामला है। फिर आगे और जो बातें आएगी, टाइम नहीं है, बस 6 नवंबर तक ही टाइम है, बहुत कम टाइम है। और इसीलिए इस बीच में अधिक से अधिक साथी इसमें जो है मतदाता बने और जो साथियों को बनाएं। इसी बात के साथ आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।